आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय एजेंसियों ईडी और सीबीआई के बीच चल रहे विवाद की। ये मामला सिर्फ राजनीतिक टकराव का नहीं है, बल्कि इसमें कानून और संविधान का सवाल भी जुड़ा है। आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये विवाद पूरे देश की नजरों में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। तो मामला 8 जनवरी से शुरू हुआ। ईडी ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सलाहकार कंपनी आईपीएसी के दफ्तरों पर छापेमारी की। आईपीएसी टीएमसी की राजनीतिक रणनीतियों में मदद करती है। ईडी ने आरोप लगाया कि कंपनी कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साक्ष्य छुपा सकती है, लेकिन ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। उनका कहना है कि ईडी ने उनकी पार्टी के सेंसिटिव डेटा, हार्ड डिस्क और कुछ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए। इसी वजह से ममता ने ईडी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। अब सवाल ये है कि ईडी ममता पर सीधे कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काम करती है। ये केंद्रीय कानून है और पूरे भारत में लागू है। इसका मतलब है कि ईडी को किसी राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास मजबूत सबूत होने चाहिए। फिलहाल ममता पर सीधे कोई सबूत नहीं है जिससे उन्हें आरोपी नहीं माना जाएगा, इसलिए अभी तक ममता पर सीधे कार्रवाई नहीं हुई है। ईडी ने फिलहाल सिर्फ जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है और इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब बात करते हैं सीबीआई की। सीबीआई को राज्यों में जांच कराने के लिए हर बार राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी होता है। इसे जनरल कंसेंट कहते हैं। पश्चिम बंगाल ने 2018 में सामान्य अनुमति वापस ले ली थी। इसका मतलब है कि अब सीबीआई बिना पश्चिम बंगाल सरकार की मंजूरी के कोई भी नया केस दर्ज नहीं कर सकती। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार सीबीआई को अनुमति दे रही है, जबकि इसकी संविधान में इजाजत नहीं है। यही मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और पुलिस ऑर्डर राज्य सूची में आते हैं, इसलिए राज्य सरकार की अनुमति के बिना केंद्रीय एजेंसी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ईडी और सीबीआई अलग अलग कानून के तहत काम कर रहे हैं। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करती है और उसे राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं होती। वहीं सीबीआई भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों की जांच करती है और उसे राज्य की अनुमति चाहिए होती है। इसलिए ममता सीबीआई की जांच को रोक सकती है, लेकिन ईडी की कार्रवाई को सीधे नहीं रोक सकती। विशेषज्ञों का कहना है कि ईडी अगर चाहे तो ममता सरकार की मुश्किलें और बढ़ा सकती है, लेकिन इसके लिए ईडी के पास मजबूत मनी ट्रेल और सबूत होने चाहिए। अब तक ईडी ने केवल उनके मंत्रियों और करीबियों तक कार्रवाई की है। ममता खुद सीधे आरोपी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं कि जिन मामलों में कोर्ट के आदेश से जांच होती है, वहां सरकार की अनुमति जरूरी नहीं होती है। ऐसे मामलों में सीबीआई बिना स्टेट कंसेंट भी जांच कर सकती है। ममता बनर्जी ने एफआईआर दर्ज कराकर ईडी पर पलटवार किया। उनका कहना है कि ईडी ने उनकी पार्टी के अंदरूनी सेंसिटिव दस्तावेज और हार्ड डिस्क ले ली। ये मामला अब कोर्ट में चल रहा है और राजनीतिक रूप से भी बहुत बड़ा माना जा रहा है। ये केवल पश्चिम बंगाल का मामला तो है नहीं, बल्कि इसमें केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का टकराव है। संविधान के संघीय ढांचे का सवाल है और राजनीतिक लड़ाई भी है। फिलहाल ममता पर गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि ईडी के पास उनके खिलाफ सीधे सबूत नहीं है, लेकिन अगर सबूत मिलते हैं या कोर्ट कुछ निर्देश देता है तो परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। सीबीआई केवल उन्हीं मामलों में बिना राज्य की अनुमति जा सकती है जहां कोर्ट आदेश देती है या पुरानी जांच के तहत मामला आता है। भारत के कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने जनरल कंसेंट वापस ले लिया है, जैसे कि पंजाब, झारखंड, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इसका मतलब है कि अब सीबीआई को हर केस के लिए राज्य की मंजूरी लेना जरूरी है और यही वजह है कि सीबीआई की कार्रवाई वहां सीमित रहती है। तो ये पूरा मामला ममता बनर्जी और ईडी सीबीआई के बीच चल रहे विवाद का है। देखा जाए तो ये सिर्फ राजनीति का टकराव नहीं है, बल्कि इसमें कानून, संविधान और केंद्र राज्य के अधिकारों का भी सवाल जुड़ा है। आपका क्या कहना है? क्या केंद्रीय एजेंसियों को राज्य की अनुमति के बिना इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या राज्यों के अधिकार पहले आते? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं सुप्रिया सिंह, आप देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक।